हेलो दोस्तों, ये एक नया यूट्यूब चैनल मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में सारी ज़रूरी बातें आपको बताई जाएंगी जो आप बहुत ही आसान लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। जिस तरह से क्लासरूम में आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक क्लासरूम की तरह मैं आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। है तो ये क्लास 6 से लेके इंटर तक, लेकिन अभी केवल क्लास 10th और क्लास 12 यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लासेस में फोकस रहेगा और आपको हर सब्जेक्ट के हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की एग्ज़ाम की या आप पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अभी हम बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए उसको समझाने के लिए मैं आपको शुरू से बिल्कुल सिलेबस, आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, उस कोर्स को लेकर के मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा। कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है, कहाँ से आती है, किस बुक से आती है, कौन सी चीज़ें जनरल इंग्लिश की हैं, कौन सी चीज़ें टेक्स्ट बुक से आती हैं जो आपकी बुक्स हैं। आज सबसे पहले क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आप लोगों ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। हाई स्कूल के इंग्लिश का पेपर बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तब आप ये समझ सकेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आखिर में बिल्कुल क्वेश्चन पेपर तक हम लोग पहुंचेंगे। फिर क्वेश्चन पेपर से कौन सी चीज़ें कहाँ तक आती हैं, कैसे आती हैं, कितने नंबर की आती हैं, किस तरह से आती हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर। हम सब लोग को इतना तो पता ही है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 का, ठीक है, 100 नंबर का पेपर आता है। अब इस 100 नंबर को सबसे पहले हम दो भागों में बांटेंगे, 30 और 70, ठीक है। ये 30 नंबर हमें पता है अच्छी तरह से, ये 30 नंबर हमारे अपने कॉलेज के जो टीचर्स हैं, ये इंटरनल मार्क्स भी कहलाते हैं, इंटरनल। तो ये हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे अपने कॉलेज के जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, ये 30 मार्क्स उनके हाथ में होते हैं, वो इस 30 में से हमको मार्क्स देते हैं। अब बचा 70 नंबर। अब बचा ये आपका 70 नंबर का, ये 70 नंबर का आपका पेपर आता है जो आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। इस 70 नंबर को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, 35 नंबर के और 20 और 50 नंबर से। पहले हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि ये 35 नंबर से 70 नंबर कैसे जा रहा है। में 70 नंबर को हमने 35 और 35 दो भागों में बांटा। ये 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनरल इंग्लिश के, ठीक है। जनरल इंग्लिश क्या होती है, अभी ठीक इसके बाद मैं आपको जनरल इंग्लिश बताने जा रहा हूं। और ये 35 नंबर आते हैं आपके टेक्स्ट बुक से। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स आप हैं, आपको पता है आपके हाई स्कूल में इंग्लिश की दो टेक्स्ट बुक्स हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फूड प्रिंट्स विदाउट फीट। उन दोनों बुक्स के अंदर से ये 35 मार्क्स का जो भी आपका है ये इस टेक्स्ट बुक से आता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे अगर दूसरी तरह से जो मैंने बांटा है यहाँ पे 70 नंबर को 20 और 50, ये एग्जाम पेपर का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एग्जाम पेपर का स्ट्रक्चर है। एग्जाम पेपर में आपको पता होगा, अब तक इतना आपने जान लिया होगा, अगर अभी भी आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं फिर भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि 20 नंबर ये आते हैं MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी सवाल। यानी यहाँ पे वो सवाल होते हैं जो एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 आंसर दिए होते हैं, उस 4 आंसर्स में से कोई सा एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से एक OMR शीट भी मिलती है। OMR शीट क्या है, क्या होती है, कैसे फिल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसके लिए पूरा अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको बिल्कुल से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये 20 नंबर हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जिनको कहते हैं। अब आया 50 नंबर। ये 50 नंबर जो है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए होता है, यानी 50 नंबर में आपको लिखित की सारी चीजें जो भी आपको कॉपी में लिखना है, यानी कि ये हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर के। 50 नंबर का आपका होता है जो आप लोग उस कॉपी में, एग्जाम की जो कॉपी में पूरा आप लिखते हैं। तो ये है जनरल इंग्लिश के 35 मार्क्स, यानी 35 मार्क्स का जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। वो जनरल इंग्लिश में कौन सी चीज आती है, कैसे आती है, कितने मार्क्स की आती है, ये आपके सामने मैं आप समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। रीडिंग में आपको क्या क्या
एग्ज़ाम में आता है, क्या क्या मिलेगा। पहला आपको दिख रहा है एक अनसीन पैसेज एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। वो अनसीन पैसेज में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 3 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। सवाल होगा, 4-4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से जो सही आंसर होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। ये OMR शीट वाला सिस्टम है, जो OMR शीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में आगे। तो ये 3 सवाल आते हैं एक एक नंबर के। ये हो गया आपका 3 नंबर, ठीक है, अनसीन पैसेज का। अब हम आगे दूसरा अनसीन पैसेज जो आता है उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, 3 सवाल 2-2 नंबर के। तो ये 3 सवाल 2-2 नंबर के, ये हो गया आपका 6 नंबर। और इसी अनसीन पैसेज से एक क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड मिलता है। इसका मतलब हो गया कि आपको उस पैराग्राफ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना के दे देंगे कि उसी पैराग्राफ के अंदर से आप उसका एंटोनिम सिनोनिम, जैसे विपरीत विलोम शब्द होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हिंदी में कहलाते हैं, उसी तरह से तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देंगे आपको कि इस क्वेश्चन का जो एंटोनिम है वो इस पैराग्राफ से ढूंढ के बताइए, या कुछ भी इस तरह का सवाल, वो ये वोकैबुलरी बेस्ड होगा। ये 1 नंबर का सवाल हो गया। तो इस तरह से रीडिंग के सेक्शन में आपने देखा 6, 3, 9 और 1 10 नंबर ये हो गए, ठीक है। अब आया राइटिंग। तो राइटिंग में लेटर या एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन दोनों आते हैं। दोनों में से आपको ऑप्शन चॉइस मिलेगा, इन दोनों में से या तो लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए। अब लेटर या एप्लीकेशन आपको मिलेगा 4 नंबर का, ठीक। अब आया डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट और आर्टिकल। ये 3 चीज़ें आपके कोर्स में है। ये मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, ये आपका जो पाठ्यक्रम है, जो आपका कोर्स है, जो आपका करिकुलम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको भी बता रहा हूँ कि कितना क्या आता है, कहाँ से आता है और वो कितने मार्क्स का होता है। इसके आगे के पार्ट में आप अभी देखेंगे एग्ज़ाम पेपर पूरा समझाऊंगा आपको। एग्ज़ाम पेपर में शुरू से लेके पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक कैसे एक एक नंबर की डिटेल बताऊंगा, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है, कहाँ से आती है, किस तरह से आती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो आपको बिल्कुल से फिर क्लियर नहीं हो पाएगा पूरा पेपर। जो मैं इस पूरे एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ, इंग्लिश का पेपर क्या है, कैसे है और किस तरह से होता है। तो ये हो गया लेटर एप्लीकेशन 4 नंबर का। ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और रिपोर्ट और आर्टिकल, ये 3 चीज़ें आपके कोर्स में हैं, लेकिन इन 3 में से कोई सी 2 एग्ज़ाम पेपर में आएंगी। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट और आर्टिकल आ जाए, या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और आर्टिकल इन दोनों में से कोई आ जाए, कोई से 2 आएंगे। और उन दोनों में से भी आपको एक ही सिलेक्ट करना है, एक ही चीज़ सिलेक्ट करनी है, और वो जो आप लिखेंगे वो 80 से 100 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। 80 से 100 शब्दों तक का होना चाहिए। वो आपको मिलते हैं इसके 6 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से राइटिंग में आपका हो गया 10 नंबर। ये हो गए 10 नंबर आपके रीडिंग से, 10 नंबर आपके राइटिंग से हो गए। अब आया तीसरा ग्रामर। ग्रामर आती है 15 नंबर की। अब ग्रामर का बंटवारा आप देख लीजिए यहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग और स्पेलिंग्स। ये सारी चीज़ें जब मैं आपको भी पेपर समझाऊंगा, पेपर का स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो उसमें बिल्कुल डीपली आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा, आपको कोई चीज़ कोई डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ पहले ये देख लीजिए, ये 5 चीज़ों से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। यानी आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि कोई ऐसा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, इनको आइडेंटिफाई करना होगा, इनको पहचानना होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे कि इस सेंटेंस में नाउन बताइए क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, अब 4 ऑप्शन में आप देखिए कौन सा नाउन है, वो आपका आंसर हो जाएगा। टेंसेस, आपको एक सेंटेंस लिख के दे दिया गया, एक वाक्य इंग्लिश का लिख के दे दिया गया, अब आपको पता है कि टेंस पहचानिए। अब आपको बताना है टेंस पहचानिए, 4 ऑप्शन मिल गए, चारों में जो सही ऑप्शन होगा। आर्टिकल्स, ए, एन, द, फिल इन द ब्लैंक बना के दे सकते हैं आपको, इसमें से किस में ए आएगा, इसमें ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, जो भी इसमें सही ऑप्शन होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। रीऑर्डरिंग, कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, हम लोग जैसे जानते हैं माई नेम इज़, जैसे हम अपना नाम कहते हैं माई नेम इज़ शादाब, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, माई नेम इज़ शादाब। अब हम कर दें शादाब नेम इज़ माई, तो ये मैंने गलत ऑर्डर में बोला,
तो एग्जाम में क्या होता है, एक गलत ऑर्डर में लिखा हुआ आपको मिलेगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बताया जाएगा सही ऑर्डर में कौन सा लिखा हुआ है। तो हम इसी एग्जाम्पल से ले लें, शादाब इज नेम माई, अब हमने सही ऑर्डर में कर दिया, माई नेम इज शादाब। तो सही ऑर्डर का जो सेंटेंस होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और भी दूसरी तरह से भी ये आ सकता है, रीऑर्डरिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। स्पेलिंग्स, कोई भी एक स्पेलिंग दे दी गई है आपको और 4 ऑप्शन दे दिए गए और स्पेलिंग गलत दी गई है, तो उसमें से सही स्पेलिंग ढूंढिए। या स्पेलिंग आपको इस तरह की, मतलब बीच में आपको स्पेलिंग फिल करने के लिए भी दी जा सकती है या करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करने के लिए भी दी जा सकता है। सही स्पेलिंग चुनिए, चारों ऑप्शन में से जो सही स्पेलिंग होगी वो आपको चुनना होगा। तो ये 5 सवाल एक एक नंबर के, ये 5 नंबर, ये बहुविकल्पी है, ये भी OMR शीट पे करना होता है आपको। बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी आपको मिलेंगे उसमें टिक वाला काम खत्म हो चुका है, अब सारा OMR शीट पर। अब आया 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन जो आते हैं, ये 2-2 नंबर के 3 सवाल आते हैं, एक नरेशन से, एक वॉइस से, एक पंक्चुएशन से। अब नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा वीडियो बनाऊंगा अभी, तो आप उसमें देख लेना। 2 नंबर का एक सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस का भी पूरा वीडियो आपको मिलेगा बहुत ही जल्द, मैं जो अपलोड करूंगा। एक्टिव पैसिव वॉइस का 2 नंबर का एक्टिव पैसिव वॉइस का। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का यानी कि सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें सही जगह पे कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कौन सा लेटर कैपिटल से शुरू होगा, ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन। तो ये आपको 3 सवाल मिलेंगे 2-2 नंबर के, तो ये आपका हो गए 6 नंबर। अब लास्ट बचा ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन, एक बात आपको बता दूं, एग्जाम पेपर बहुत बड़ा सा होता है, बड़ा सा पेज होता है, तो उसमें 4 लाइन्स आती हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। 4 लाइनों का वो एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, वो ट्रांसलेशन आपको करना को मिलेगा 4 नंबर का। हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा 4 नंबर का। ये आपके हो गए 5 और 6 11 और 4 ये 15 नंबर हो गए आपके। तो इस तरह से हमने देखा कि रीडिंग में 10, राइटिंग के 10 और ग्रामर के 15, ये हो गए 10 10 20 और 15 35 नंबर। 35 नंबर का ये आपका जनरल इंग्लिश जो आपके पेपर में आएगा। तो जनरल इंग्लिश के बाद अब ये आया 35 नंबर का लिटरेचर। यानी लिटरेचर का मतलब अब यहाँ पे आ गया जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उन टेक्स्ट बुक्स से क्या क्या चीज़ आती है, तो उसको किस तरह से नंबर्स में बांटा है, यहाँ पे एक एक चीज़ बिल्कुल देखिए। सबसे पहले जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उस फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज और पोएट्री, यानी उस फर्स्ट फ्लाइट बुक में आपको चैप्टर्स भी हैं उसमें और पोएम्स भी दे रखी हैं। तो पहले जो चैप्टर्स दिए हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो देख लीजिए। प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उसमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया किसी चैप्टर से कुछ सेलेक्टेड लाइन्स ले ली जाएंगी आपकी एक पैराग्राफ की तरह से, उसमें से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, ये आपके हो गए 2 नंबर। 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के, ये 2 नंबर हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद लेसन बेस्ड 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। जितने भी लेसन फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर में दिए हैं उन लेसन में से आपको 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के। लेसन के अंदर से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये भी सब OMR शीट वाला मामला है सारा का सारा। ये OMR शीट में सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी जब हम आपको पूरे पेपर का स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। अभी तो आपको ये नंबर बताया जा रहा है कौन से, अभी आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ से क्या चीज़ आती है, कितने मार्क्स की आती है, किस तरह से आती है। अब आया 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स के बीच में लिखने होते हैं। 30 से 40 वर्ड का आंसर होना चाहिए। ये दोनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रोज में जितने भी आपके चैप्टर्स फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में जितने चैप्टर्स दिए हैं उनके अंदर से कोई से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर 30 से 40 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। ये 2 सवाल 3-3 नंबर के होते हैं। ये हो गया 6 नंबर, ठीक है। अब आया एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से किसी से आएगा, 60 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए और ये मिलता है 4 नंबर का। तो इस तरह से इनका टोटल बना ये 15 नंबर। ये 15 नंबर का हो गया प्रोज के जो चैप्टर्स होते हैं। अब हम पोएम पे आएंगे। पोएम यानी कि पोइट्री में जितनी भी पोएम्स दी हुई होंगी उसमें से किसी भी एक पोएम से कोई भी कुछ लाइंस ले ली जाएंगी, इसको एक्सट्रैक्ट कह के भी हम यहाँ बुला रहे हैं। एक एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा, उसमें से आपको 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है वही वाला। तो ये 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक एक नंबर के। ये हो गए 2 सवाल
एक एक नंबर के, ये हो गए 2 नंबर। दूसरा सवाल इन्हीं पोएम्स के अंदर से मिलेगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 30 या 40 वर्ड्स का, 30-40 वर्ड्स के बीच में इसका आंसर आपको लिखना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? पोएम्स से, जितनी भी पोएम्स दी हुई हैं उनके अंदर से आएगा। या इसी के साथ में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। ज़्यादातर बच्चे इसी को सिलेक्ट करते हैं, वो पोएम की 3-4 या 5 या जितना भी हो सकता है पोएम याद कर लेते हैं, उन पोएम की 4 लाइन्स ठीक से याद कर लेते हैं। लेकिन पोएम अगर आप लिख रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। या तो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए 30 से 40 वर्ड्स का। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 4 लाइन की कोई पोएम लिख दीजिए जो आपकी इस फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के अंदर की जितनी भी पोएम्स दी हैं उनमें से ही होनी चाहिए। लेकिन उस पोएम्स की कोई भी लाइन क्वेश्चन पेपर में नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में कोई भी लाइन्स पड़ी हैं वही उठा के आपने लिख दिया, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे चाहे आप पूरी पोएम लिखते हैं। तो ये 4 लाइन आप लिखते हैं, इन दोनों में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो होता है 3 नंबर का। क्लियर? तो और एक चीज बची, अब आया पोएट्री में, अब आगे आया सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया आपको मिलेगा 3 नंबर के लिए, आपको ये सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आता है। तो ये पोएट्री के पार्ट में अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया 3 2 5 3, ये 8 नंबर, 8 मार्क्स पोएट्री के हो गए। प्रोज के 15, पोएट्री के 8 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स और 8 मार्क्स। अब बचा जो हमारी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, 12 नंबर कैसे आते हैं? फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो उन्हीं चैप्टर्स के पे बेस्ड होते हैं, उन्हीं लेसन्स पे बेस्ड होते हैं। ये एक एक नंबर के ये 5 सवाल, ठीक है, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के 5 सवाल, ये हो गए आपका 5 नंबर इसके हो गए। ठीक, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसका आंसर 30 से 40 वर्ड्स में लिखना होता है वो आता है 3 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसका आंसर लिखना होता है 60 वर्ड्स का, ये हो गया 4 नंबर का। यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करने, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर 30 से 40 वर्ड्स में लिखना होता है, उसके 3 मार्क्स मिलते हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसका आंसर 60 वर्ड्स में लिखना होता है, उसके 4 मार्क्स मिलते हैं। तो ये फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक के अंदर से आपको ये टोटल 12 नंबर का आपको मिलता है। तो ये हो गया हमारा 15, 8, 23 और 12, 35। तो ये 35 मार्क्स आपके हो गए लिटरेचर के। यानी पहले आपको जनरल इंग्लिश के 35 मार्क्स का हमने पूरा बताया कैसे क्या क्या कितने कितने नंबर का आता है, और ये हो गया लिटरेचर, यानी आपकी जो 2 टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी इंग्लिश की हाई स्कूल की, उसके अंदर से जो 35 नंबर किस तरह से बट करके कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का आता है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन पेपर हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर किस तरह से आता है। इंग्लिश का पूरा पेपर शुरू से लेकर आखिर तक एक एक नंबर की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होता है शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर का पूरा स्ट्रक्चर बताने में जा रहा हूँ।